जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं कि री स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 23 बताने जा रहे हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन छूट गया था। सोचे थे चलो बाद में बता देंगे, आज बताते हैं। इसमें जो लिखेंगे वो ध्यान से देखें, क्योंकि लिखने के बाद फिर हम कहेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक हुआ है या इसमें क्या गलती हुआ है। तो लिखते वक्त थोड़ा ध्यान से, हो सके तो आप मेरे साथ लिखते रहिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसे हर बार की तरह लिख देते हैं कि हम कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज तो खैर 12.1 है। बात करें कि कौन सा क्लास है, तो 12th क्लास है। किताब केसी सिन्हा का मैथ। चैप्टर की बात करें तो आप इसको डिफरेंशिएशन कहिए या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहें। थोड़ा सा अंतर यही है कि इसमें 2 बार डिफरेंशिएट होता है, इसलिए इसका एक अलग चैप्टर बना दिया गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। है क्या क्वेश्चन और क्वेश्चन में गलती क्या है, शुरू करके लिखना। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि y बराबर log x बटा a प्लस बी एक्स टू द पावर x, तो सिद्ध करें कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/x इंटू ए बटा ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर। या तो एक और क्वेश्चन दिया गया है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर वाई बटा एक्स। तो सिद्ध करें कि एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गुने डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, ये साबित करना। अभी तक हम कुछ भी नहीं समझाएं, सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन लिखे, आपको ये लिख लेना। इसमें हम समझाने वाले हैं कि गलती कहाँ पर हुआ, इसमें मिस्टेक कहाँ पर हुआ, या क्वेश्चन में जो गलत है उसको हम ज़बरदस्ती सही साबित करने में लग जाता है और साबित नहीं हो पाता है। तो पहले तो किताब है तो अच्छी बात है, आपके पास पहले से किताब है, नए है तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर बताते हैं कि इसमें मिस्टेक कहाँ हुआ। देखिए ध्यान से, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है, ये सही है। अब उसके लिए जो साबित करना है वो क्या है, तो उसके लिए जो प्रूफ करना है वो ये वाला, ये गलत है। इससे आप ये वाला पोर्शन साबित नहीं कर पाएंगे। बस यही पोर्शन गलत है और यही गलत को साबित करने में स्टूडेंट और टीचर सब लगे हुए हैं। यहाँ पर गलती है। यूट्यूब पे बहुत सारे 1-2 टीचर हैं जो प्रूफ किए हैं और सही प्रूफ किए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताया कि यहाँ पर ये गलती है। ये आप भी ध्यान रखिएगा कि ये गलत है क्या कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। हाँ, हम ऐसे लिखे क्वेश्चन या ऐसे लिखे क्वेश्चन, साबित यही करना होगा, प्रूफ यही करना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जो हम घेर के और इस तरह से क्रॉस लगा दिए हैं, ये वाला पोर्शन गलत है और इसी गलत को साबित करने में टाइम बीत जाता है, जो हमको बोलने में 4 मिनट 4.5 मिनट लग गया इसके पीछे। क्योंकि ये बात आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये गलती हुआ है। अब रही बात, अगर ये गलती हुआ है तो इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाइए क्योंकि ये तो गलत है। हाँ, अब जो दिखाई दे रहा है वो वाला पोर्शन सही है। मतलब कि क्वेश्चन में ये रहे आपके सामने
ये दिया गया है कि y बराबर इतना, या फिर अगर वैसे नहीं दिया गया है और कह दिया गया है कि x बराबर a प्लस बी एक्स टू द पावर y, मतलब सॉरी, x बराबर a प्लस बी इंटू ई टू द पावर y बटा x, अगर इस तरह का क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो चाहे तो ऊपर वाला पोर्शन रहे चाहे नीचे वाला पोर्शन रहे, दोनों सेम चीज़ है और इन दोनों के लिए साबित हम यही करेंगे। अब रही बात कि ये वाला और ये वाला अगर साबित है तो कैसे इसको साबित करके दिखाइए, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ वही बताएंगे कि ये दोनों बराबर कैसे है। साबित क्या करना है वो तो हम कल बताएंगे। आज तो ये प्रूफ करना है कि हम ऐसे लिखें या इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखें, y बराबर बोले x बराबर a प्लस बी एक्स गुने ई टू द पावर y बटा x। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। अब साबित कर रहे हैं, ध्यान दो, आपका 5-6 मिनट ऐसे ही हम थोड़ा सा बर्बाद कर दिए जब ये छप जाए कि ये वाला पोर्शन गलत है। अब यहाँ से क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ लॉग इस्तेमाल कीजिए तो ये हो जाएगा लॉग x, और नहीं तो उससे आसान कर दो, लॉग लगाने से पहले, लॉग का इस्तेमाल करने से पहले तो आसान कर दीजिए, क्या x बटा इसको a प्लस बी एक्स ऐसे लिखो, कहेंगे ये वाला देखो यहाँ पे a प्लस बी एक्स दिखाई दे रहा है और फिर e टू दी पावर y बटा x, तो e टू दी पावर y बटा x को हम इधर ही रहने देते हैं और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं a प्लस बी एक्स, इसको उठाकर इधर नीचे लिख दिए। क्यों, आप सोच सकते हैं, इसमें हम नहीं भी बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन का ऊपर वाला हिस्सा था उसमें क्या था, x बटा a प्लस बी एक्स, एक्स और ये वाला बटा में हो गया। अब हम दोनों तरफ लॉग का इस्तेमाल कर देते हैं, उससे पहले लिख दिया ई टू द पावर y बटा, अब लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ लॉग का इस्तेमाल किए तो लॉग लगाने पे हो जाएगा लॉग x बटा a प्लस बी एक्स, इधर हो गया लॉग e टू दी पावर y बटा x। अब क्या करना, इधर वाला लॉग जो है, लॉग कितना है x बटा में a प्लस बी एक्स, तो x अब बटा a प्लस बी एक्स, तो जस्ट के तरह से इधर वाले पोर्शन को कुछ नहीं किए, राइट साइड वाला ध्यान देना, e टू दी पावर y बटा x। तो पावर जो है लॉगरिथम का रूल है, आप डिफ्रेंशिएशन इतना पढ़ें तो आपको मालूम होगा, लॉगरिथम में ऐसा रूल है कि जो पावर रहे उस पावर को हम पहले गुना कर देंगे। अगर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू से आप नहीं पढ़े हैं, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जो डिफ्रेंशिएशन पढ़े हुए उसको मालूम है कि y बटा x पहले गुना होगा, तो y बटा x गुना होगा, अब बचा क्या, लॉग e। फिर आपको ये भी पता होगा डिफ्रेंशिएशन अगर पढ़ के आए हैं तो कि लॉग e का वैल्यू 1 होता है। देखो ये वीडियो उसी के लिए जो डिफ्रेंशिएशन पहले पढ़ चुके हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा भी हम मशीन या भगवान ने तथास्तु बोल देंगे। यहाँ पर जो लिख रहे हैं पावर पहले गुना हुआ, लॉग ई बचा, ठीक है। अब लॉग ई का वैल्यू 1, याद रखिएगा लॉग ई का वैल्यू 1, तो बचेगा लॉग x बटा a प्लस बी एक्स बराबर y बटा x। अब ऊपर वाला पोर्शन क्या था, लॉग x बटा a प्लस बी एक्स, इधर सिर्फ y है एक तरफ, मतलब एक तरफ सिर्फ y है तो हम एक तरफ सिर्फ y लिखेंगे, तो उसके लिए y बराबर x को इधर भेजो x इंटू लॉग x बटा a प्लस बी एक्स y।
फिर अभी अभी समझाएं, अब पहले भी कम से कम बहुत बार बोले होंगे कि जो पावर रहता है, जैसे ये लॉग है, लॉगरिथम का ये बेस है और उसका कुछ न कुछ पावर होगा, तो पावर पहले गुना हो जाता है। तो जैसे हम पावर पहले गुना कर देते थे, यहाँ पर क्या है, x पहले से गुना है। अगर x पहले से गुना है, अगर x पहले से गुना है तो जाहिर सी बात है कि वो जाके पावर बन जाएगा। अगर x गुना है, यहाँ पर गुना है, तो यही वाला x ऐसे होगा log x बटा a प्लस बी एक्स, x इसका पावर, x जो गुना है ये पावर बन जाएगा। पावर किसका, ध्यान से देखो, x बटा ए प्लस बी एक्स, ये है ना इसका पावर। जैसे भी जो पावर है वो पहले आके तो गुना ही होता है, अगर हम पहले गुना कर देंगे इसको तो फिर से यही चीज़ होगा, लेकिन ऐसे लिखना नहीं, क्योंकि जो यहाँ दिया गया है x बटा ए प्लस बी एक्स टू द पावर x, इसी तरह लिखना, और इधर तो y बचा, मतलब y बराबर इतना साबित हो गया। और आज के क्लास में यही समझाना था कि क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहे चाहे क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहे, दोनों सेम चीज़ है। तो हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करें चाहे यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करें, साबित तो एक ही चीज़ होगा। अब दोनों दो हिसाब नहीं है तो प्रूफ भी दो टर्म नहीं होगा या दो चीज़ साबित नहीं होगा, साबित अगर होगा भी तो एक ही चीज़। तो कल बताएंगे यहाँ से या यहाँ से, हम कहीं से भी बताएं, आपके दिमाग में ये बात हम फिट कर दें, दोनों एक ही हिसाब है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।